हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केसलेट डीआई जो आपकी पाइप एंड सिस्टम टॉपिक पे बेस्ड है। हमारी केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे मेन आज अगर हम केसलेट डीआई की बात करें, अब तक जितनी भी हमने केसलेट डीआई डिस्कस की है वो कहीं ना कहीं किसी ग्राफ पे बेस्ड थी, बार ग्राफ या पाई ग्राफ, किसी पे भी। आज की जो हमारी डीआई है, ठीक है, केसलेट डीआई, वो आपकी एक पैराग्राफ यानी समरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने का मेथड अलग होता है जब भी हमारे पास ग्राफ पे बेस्ड आती है और पैराग्राफ पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सीरीज जो ये केसलेट डीआई है ये पैराग्राफ पे बेस्ड है और इसका टॉपिक क्या है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, टॉपिक यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे है, पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड है। सबसे मेन चीज बात करेंगे, जब आपके पास पैराग्राफ बेस्ड केसलेट डीआई होती है तो सबसे पहले हमें उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और हर लाइन को पढ़ने के बाद हमें उस लाइन पे ये ऑब्जर्व करना होता है कि हमें इस लाइन से कौन कौन सा कंटेंट यानी कौन कौन सा डेटा मिल रहा है क्वेश्चन से, जो हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर हम देखें, हमें पूरे पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। सबसे पहले हमारी देखिए डीआई जो है पाइप एंड सिस्टम पे है। हमें यहाँ पर दिया गया है देयर आर 7 pipes connected to a tank out of 4 आर इनलेट पाइप। ठीक है, एक टैंक है जिसमें 7 पाइप्स कनेक्ट की गई है, जिसमें से 4 क्या है, इनलेट पाइप है यानी टैंक को फिल करने वाली पाइप है। ठीक है, और रिमेनिंग जाहिर सी बात फिर क्या होगी, आउटलेट पाइप होगी। ठीक है, वही सेम चीज है, देयर आर 3 आउटलेट पाइप्स। ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं BDG। ठीक है, और जो इनलेट पाइप है उनके नेम है ACEF। ठीक है, सेकेंड हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या डिस्क्राइब करिए, यहाँ पे तो हमें सिर्फ इतना ही फर्स्ट लाइन से ऑब्जर्व हो रहा है कि 7 टोटल पाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें से 4 इनलेट है और 3 क्या है, आउटलेट है। इनलेट को हम प्लस के साइन से डिफाइन करेंगे और आउटलेट को माइनस के साइन से। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास कंबाइंड इफिशिएंसी दी होती है तो इनलेट और आउटलेट पाइप की इफिशिएंसी जब कंबाइंड कहीं ना कहीं दी होगी तो वहां पर प्लस और माइनस हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे जो हमारे पास किसी भी डीआई में इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप मेंशन हो। ठीक है, अब सेकंड हमारे को यहाँ से अभी हमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिला जिससे हम कोई वैल्यू लिखकर कैलकुलेशन कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है, पाइप B and E together can fill the empty tank in 50 hours। हमारे को यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दी गई है कि B और E जो पाइप है, ठीक है, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है, ओपन किए जाते हैं, तो ये खाली टैंक को, ठीक है, 50 आवर्स में फिल कर देते हैं। अब अगर हम सबसे पहले ऑब्जर्व करें, जो पाइप B है हमारा वो आउटलेट पाइप है। ठीक है, और पाइप E की बात करें तो वो इनलेट पाइप है। नेक्स्ट अगर हमारे पास लाइन जो दी गई है, यहां से हमें जो डाटा मिलता है सबसे पहले हम उसे नोट करते रहेंगे साथ साथ। हमें यहां से वैल्यू जो मिल रही है वो पाइप B, ठीक है, जो आउटलेट पाइप है, प्लस पाइप E जो इनलेट पाइप है, दोनों एक साथ वर्क करती है तो कितने टाइम में टैंक को फिल कर देती है। अब हमें जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इसको भी हम प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट में देखेंगे। रीजन क्या है, ताकि हमें इफिशिएंसी का भी पता चले। यहाँ पर हमारे पास दोनों पाइप दिए गए हैं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो टैंक को फिल कर रहा हो और टैंक को एम्प्टी कर रहा हो। तो उस रीजन से हमारे को यहाँ पर क्या है, जो हमारी टाइमिंग है उसमें भी हमें क्या है, प्लस और माइनस का साइन लिखना होगा। रीजन समझिए, अगर ये दोनों पाइप मिलके टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं तो हम कैसे इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब हम समरी को कहीं लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो वो चीजें हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर जो टाइम है उसे भी प्लस माइनस से इसलिए लिखना है कि वो टैंक को फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है। अगर फिल कर रहा है तो हम प्लस के साइन से लिखेंगे, तो हमें ये चीज ध्यान रहेगी कि यहाँ पर टैंक फिल हो रहा है इतने टाइम ड्यूरेशन में, यानी 50 आवर्स में टैंक फिल हो रहा है। और अगर माइनस का साइन लगाएंगे तो हमें ये चीज क्लियर रहेगी बाद में कि माइनस का साइन है तो यानी 50 आवर्स में टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों पाइप एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, टाइम के आगे प्लस 50 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर क्या लाइन दी है, पाइप A is 30% मोर इफिशिएंट देन पाइप D। यहाँ पर हमें इफिशिएंसी बताई गई है पाइप A की
पाइप डी के रेस्पेक्ट में। तो हम इसे नोट कर लेंगे, पाइप डी की अगर इफिशिएंसी हम लेते हैं 100%, ठीक है, तो पाइप ए की इफिशिएंसी इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 130। तो इनकी इफिशिएंसी में रेशो आ जाएगा 13:10, ठीक है। तो यहां से हमारे पास पाइप ए और डी की इफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब सेकंड अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे क्या डाटा दिया गया है, पाइप ई और एफ टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 30 आवर्स, ठीक है। अगर पाइप ई और एफ एक साथ वर्क करते हैं तो वो किसी खाली टैंक को कितने टाइम में 30 आवर्स में फिल कर देते हैं, ठीक है। तो पाइप ई की बात करें और एफ की बात करें तो दोनों फिल करने वाले यानी इनलेट पाइप है, ठीक है। और कितना टाइम ले रहे हैं 30 आवर्स, तो प्लस के 30 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन अगर हम बात करें, नेक्स्ट लाइन हमारे पास है पाइप ई इज 35% लेस इफिशिएंट देन पाइप सी। यहां पर पाइप ई और पाइप सी की इफिशिएंसी का रेशो बताया गया है, ठीक है। और वो रेशो क्या बताया गया है कि जो पाइप ई है वो 35% लेस है पाइप सी से। तो पाइप सी की इफिशिएंसी अगर हम लेते हैं 100%, तो पाइप ई की इफिशिएंसी उसके रेस्पेक्ट में 35% लेस, 100 का 35% इज 35, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो ई और सी की इफिशिएंसी में रेशो आ जाएगा 13:20। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है पाइप बी एंड पाइप जी टुगेदर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 30 आवर्स। यहां पर देखिए, अब हमारे पास ये लाइन पाइप बी और पाइप जी के रिस्पेक्ट में दिया गया है, दोनों क्या है एक साथ अगर वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है टैंक को कितने टाइम ड्यूरेशन में फिल करते हैं 30 आवर्स में, ठीक है। तो हम पाइप बी की बात करें तो पाइप बी आपका क्या है आउटलेट पाइप है, ठीक है। और पाइप जी की बात करें तो पाइप जी भी आपका क्या है आउटलेट पाइप है, ठीक है। और वो क्या करते हैं किसी टैंक को क्या है खाली कर रहे हैं, फुल टैंक को कितने टाइम में 30 आवर्स में। तो हमें ये जो टाइम ड्यूरेशन लिखनी है ये किसमें लिखनी है नेगेटिव में। ये चीज ध्यान रखेंगे, इसी चीज को यहाँ पर इससे पहले जो भी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन थी वो टैंक को फिल करने के लिए थी। और अब अगर हम बात करें पाइप बी और जी जब एक साथ वर्क कर रहे हैं तो वो टैंक को फिल नहीं कर रहे, टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं और कितने 30 आवर्स में। इसलिए मैंने उनकी टाइम ड्यूरेशन किसमें लिए नेगेटिव में, ताकि हमारे को इफिशिएंसी का भी पता रहे कि कौन सी आउटलेट पाइप है और कौन सी इनलेट पाइप है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारे को यहाँ पे दी गई है पाइप ए एंड डी टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 20 आवर्स। देखिए यहाँ पर पाइप ए और डी एक साथ ओपन किए जाते हैं। अगर ए की बात करते हैं तो ए इनलेट पाइप है और डी की बात करते हैं तो डी आपका आउटलेट पाइप है, ठीक है। ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो भी टैंक को क्या है फिल करते हैं कितने 200 आवर्स, ठीक है। तो फिल करते हैं तो जाहिर सी बात है ये टाइमिंग हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन कैसी होगी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है पाइप बी एंड पाइप एफ। पाइप बी आउटलेट पाइप है और पाइप एफ की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका वो भी इनलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप है आपका एफ और बी आपका आउटलेट पाइप है, ठीक है। ये दोनों जब एक साथ वर्क करते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में टैंक को फिल कर देते हैं, ये भी फिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगी पॉजिटिव 100 आवर्स में। अब हमारे पास ये सारा का सारा कंटेंट हमें इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। अब इस कंटेंट से हमें सबसे पहले सबकी क्या निकालनी होगी, हमें पहले टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी और फिर सारी की सारी पाइप, चाहे इनलेट पाइप है चाहे आउटलेट पाइप है। अब जब भी हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम उसका एक कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। रीजन क्या है, हमारे पास इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे कहीं ना कहीं उन पे क्या यूज किया होगा, इन सारी कहीं ना कहीं पाइप की इफिशिएंसी। तो हम पहले ही एक कॉमन सॉल्यूशन में सारी पाइप्स की इफिशिएंसी फाइंड कर लें कॉमन कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और उसके बाद हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पर हमें सिर्फ क्या रखना होगा इसकी वैल्यू और हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमें क्या है टोटल टैंक की कैपेसिटी चाहिए होगी। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है, चाहे पेयर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इन वैल्यू का हम क्या लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है टैंक की कैपेसिटी। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा टैंक की कैपेसिटी फाइंड करें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम देखिए 50-30 बहुत कॉमन सी वैल्यू है, ठीक है। 200 का मल्टीपल अगर मैं 400 देखती हूँ तो
30 कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं होगा, पर अगर 600 देखते हैं तो 30 भी डिवाइड होगा, 50 भी और 100, यानी हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 600 यूनिट। ठीक है, और 600 यूनिट हमारे पास क्या है, टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, 600 यूनिट हमारे पास क्या है, टैंक की कैपेसिटी। अगर हम इसे इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 600 लीटर क्या है, वाटर उसके अंदर टैंक के अंदर आता है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे को यहां से फाइंड करनी है, हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ गई, उसके बाद हमें इसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पाइप एंड सिस्टम के हो चाहे टाइम एंड वर्क के हो, हमें क्या चाहिए होती है, उनकी इफिशिएंसी। हमारे पास आउटलेट पाइप है और इनलेट पाइप है, तो हमें सबकी क्या चाहिए, इफिशिएंसी, और उसके बिहाफ पे हम कोई भी क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां से अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी हम पहले पेयर के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे और फिर सबकी इंडिविजुअल। सबसे पहले अगर हम बात करें बी और ई की कॉम्बिनेशन में, अगर हम देखें पेयर के रिस्पेक्ट में, तो 600 डिवाइडेड बाय 50 तो कितनी आएगी, 12। और ये कैसी आएगी, पॉजिटिव। रीजन, क्योंकि पॉजिटिव हमारे पास टैंक को फिल कर रही थी। ठीक है, जो हमारी टाइम ड्यूरेशन थी हमने उसको पॉजिटिव लिया था। यही सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पर हमारे पास इफिशिएंसी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों एक साथ हैं। ठीक है, इसलिए मैंने टाइम ड्यूरेशन को प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में, नहीं तो टाइम ड्यूरेशन हम कभी प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने इसलिए किया था ताकि हमें इफिशिएंसी का क्लियर रहे कि कौन सी इफिशिएंसी आपकी नेगेटिव यानी आउटलेट पाइप के रिस्पेक्ट में है और कौन सी इनलेट के। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस की ही आएगी। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ई और एफ की टोटल इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये भी प्लस की आएगी, 600 डिवाइडेड बाय 30 तो प्लस 20 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही बी और जी की, ये माइनस की थी तो इफिशिएंसी भी कितनी आएगी, नेगेटिव और माइनस का 20। ठीक है, नेक्स्ट ए और डी की, तो आपके पास डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आएगी, प्लस के 3 एंड प्लस के 6। चलिए अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले इफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है। हमारे पास पेयर में इफिशिएंसी सबकी आ गई, बी और ई की कंबाइन में कितनी है। अगर हम यहाँ पर देखें, बी आपका आउटलेट पाइप है और ई आपका इनलेट, उनका कॉम्बिनेशन हमारे पास 12 है, तो हम ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि बी की कितनी है और ई की कितनी है। पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे को इफिशिएंसी में रेशियो भी दिया है। रेशो जो हमें दिया है वो ए और डी के रेस्पेक्ट में दिया है और सी और ई की रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर मैं ए और डी की इफिशिएंसी की बात करूं, तो यहाँ पर ए और डी की टोटल इफिशिएंसी हमारे को कितनी डिस्क्राइब की गई है, 3 यूनिट। ठीक है, और उनमें जो हमारे पास रेशियो है, अगर हम बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये हमारे पास इनलेट पाइप थे, ये आउटलेट। ठीक है, ये आपके पास इनलेट है, दोनों की दोनों। ठीक है, तो ये रेशो में भी वैल्यू जो होगी वो -10 रखेंगे, ताकि हमें ये क्लियर रहे ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ए और डी की टोटल इफिशिएंसी हमारे को कितनी दी है, 3 यूनिट, और ए और डी की जो हमारे पास इफिशिएंसी का रेशो है वो 13:10 है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13:10। ठीक है, ए और डी की, और ऐसे ही हमारे पास ई और ई की इफिशिएंसी और सी की इफिशिएंसी में रेशो क्या आया था, 13:20। इसे मैंने इस साइड लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब अगर हम बात करें, ये दोनों इनलेट पाइप थे, ये एक इनलेट और ये आउटलेट, इसलिए -10 मैंने रेशियो में रखा ताकि हमें क्लियर रहे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ए की इफिशिएंसी और डी की इफिशिएंसी का रेशियो है 13:10, तो हम इनको क्या एज्यूम कर सकते हैं, ए की इफिशिएंसी को एज्यूम कर सकते हैं हम 13x। ठीक है, और डी की इफिशिएंसी को 10x, पर वो इफिशिएंसी कैसे, आउटलेट पाइप, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो माइनस का 10x, और इसके इक्वल में दोनों की टोटल इफिशिएंसी हमें कितनी है। यहां पर अगर हम देखें, अब तक हमने फाइंड किए दोनों की टोटल, ए और डी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, तो हम इसके इक्वल क्या रख देंगे, 3 यूनिट रख देंगे। ठीक है,
ठीक है, तो यहां से 3x इक्वल में क्या आ गया 1, तो x 3 x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास a और d की एफिशिएंसी हमने क्या अज्यूम की थी 13x और 10x, तो x की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास इनकी एफिशिएंसी में रेशो भी वही सेम आएगा। ठीक है, जो रेशो में वैल्यू है वही सेम उनकी वैल्यू भी है, एक्चुअल वैल्यू भी वही है जो उनकी रेशो की वैल्यू है। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है a और d की, जो उनकी रेशो की वैल्यू थी वही सेम वैल्यू उनकी एक्चुअल में आ गई है। तो a की एफिशिएंसी आ गई है 13 और ये प्लस की है। ए की एफिशिएंसी +13, ठीक है, और डी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है -10, जो रेशो था वही इनकी एफिशिएंसी आई है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां से हमें फाइंड करनी है सी और ई की। सी और ई की एफिशिएंसी में रेशो दिया है, पर हमारे पास सी और ई में से किसी एक की एफिशिएंसी हो या उनका कोई कॉम्बिनेशन पेयर हो जिसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यू रख के फाइंड कर सकें। पर अब अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर जो हमारे को पेयर दिए गए हैं उनमें हमारे पास क्या कॉमन है, बी और ई है, ई और एफ है, और अगर मैं बात करूं बी और एफ है, ये तीन ऐसे पेयर हैं, अगर तीनों का मैं सम करती हूं तो यहाँ पर बी प्लस ई प्लस एफ आता है टोटल, ठीक है, और 2 टाइम्स उनका। तो हम तीनों इक्वेशन को इस वैल्यू को और ये तीनों के पेयर को इनकी टोटल एफिशिएंसी का सम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2 बी की एफिशिएंसी प्लस ई की एफिशिएंसी प्लस एफ की एफिशिएंसी। ठीक है, इसका सम करेंगे 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि ये देखिए जब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, और इनके इक्वल जो वैल्यू ले रहे हैं हम वो इनकी एफिशिएंसी ले रहे हैं। बी और ई की टोटल एफिशिएंसी कितनी है +12, ई और एफ की टोटल एफिशिएंसी कितनी है +20, ठीक है, बी और एफ की टोटल एफिशिएंसी कितनी है +6। तीनों का जब हम सम करते हैं तीनों इक्वेशन का, तो एक साइड हमारे पास ये क्या आएंगे, इनकी तीनों की ट्वाइस एफिशिएंसी, और वन साइड इनकी जो ट्वाइस एफिशिएंसी है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, तो वो क्या होगी 12 प्लस में 20 प्लस में 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया 38, 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी का सम आ गया है 19 यूनिट। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया है 19 यूनिट। अब एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, B प्लस E प्लस F तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 19 यूनिट और B और E की एफिशिएंसी है 12 यूनिट, तो जाहिर सी बात है F की एफिशिएंसी कितनी होगी, इन दोनों की एफिशिएंसी की वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, और टोटल तीनों का सम कितना है 19, तो यहां से हमारे को क्लियर पता चल रहा है कि F की एफिशिएंसी कितनी होगी 7 यूनिट। तो यहां से हमारे पास F की एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है, कितनी, और वो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव 7, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास E और F की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 20 यूनिट, E और F की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 20 यूनिट, ठीक है, और तीनों की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 19 यूनिट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास B की एफिशिएंसी क्या होगी -1, तभी तो हमारे पास तीनों का सम क्या होगा 19। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि 2 का सम 20 है और 3 का सम 19 है, अगर हम बात करते हैं 3 पाइप का, तो जाहिर सी बात है। और अगर हम बात करें पाइप B, तो पाइप B आपका क्या है, आउटलेट पाइप B है, तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, इस अकॉर्डिंग पाइप B की एफिशिएंसी आ गई -1, ठीक है, पाइप B की एफिशिएंसी कितनी आ गई -1। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें B और F, ठीक है, B और F की टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 6, ठीक है, B और F की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास है, अगर हम B और F की देखते हैं तो 6 यूनिट, तो E की एफिशिएंसी हमारे पास यहां से आ जाएगी, तो E की एफिशिएंसी कितनी होगी, E की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसका सम है हमारे पास 6 और यहाँ है 19, तो कितनी आ जाएगी प्लस के 13 यूनिट।
ठीक है, तो यहां से हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी आ गई, बी की भी आ गई, एफ की भी आ गई और ई की भी आ गई। ठीक है, अब हमें चाहिए सी की इफिशिएंसी। तो देखिए ई की इफिशिएंसी का रेशियो अगर हम बात करें ई और सी का, तो कितना है, ई की इफिशिएंसी का रेशियो है 13 और एक्चुअल वैल्यू भी अगर हम कहें तो 13 है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये वैल्यू सेम है, तो इसके रेस्पेक्ट में सी की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी हमारे पास क्या है, इनलेट पाइप है। ठीक है, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट। तो यहां से हमारे पास सी की इफिशिएंसी भी आ गई 20 यूनिट। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास बी की इफिशिएंसी है -1, जी की इफिशिएंसी हमारे को चाहिए, बी और जी की टोटल इफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, -20 तभी पॉसिबल है, बी की -1 है, जी की हमारे पास क्या वैल्यू होगी कि टोटल सम कितना हो जाए 20, तो -19 होगी। तो यहां से हमारे पास जी की भी वैल्यू आ गई, जी की इफिशिएंसी की वो कितनी हो गई, -19। अब हमारे पास सबकी इफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन फाइंड करना हो तो हमारे पास कंप्लीट डाटा है, हमारे पास टोटल टैंक की कैपेसिटी है और सबकी इफिशिएंसी है। ठीक है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस देखते हैं। हम यहां से हमने कंप्लीट डाटा ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर लिया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसी केसलेट डीआई का, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ऑल इनलेट पाइप टू फिल द टैंक कंप्लीटली। जो हमारे को चारों के चारों इनलेट पाइप दिए गए हैं, अगर चारों के चारों इनलेट पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो वो कितनी टाइम ड्यूरेशन लेगी टैंक को फिल करने में। सबसे पहले अगर हम देखें, टैंक को फिल करने के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, टोटल टैंक की कैपेसिटी। टोटल टैंक की कैपेसिटी हमारे पास कितनी आई थी, 600। ठीक है, फिर हमारे पास हमें फाइंड करना है चारों के चारों जो इनलेट पाइप है। ठीक है, इनलेट जो पाइप है उनकी हमारे पास इफिशिएंसी। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास पाइप ए है, पाइप ए की इफिशिएंसी, इनलेट पाइप है, ए की इफिशिएंसी कितनी है, 13। ठीक है, पाइप सी की इफिशिएंसी कितनी है, +20। ठीक है, उसके बाद हमारा पाइप ई भी इनलेट पाइप है, ई की इफिशिएंसी कितनी है, 13। ठीक है, और फिर एफ भी हमारा इनलेट पाइप है और इसकी इफिशिएंसी कितनी है, 7। तो हम इसका सम ले लेंगे, सम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ए हमारा इनलेट पाइप है 13, ठीक है, पाइप सी हमारा इनलेट पाइप है 13 और 20, 13 और 20 33। ठीक है, और उसके बाद हमारा पाइप एफ आता है, तो हमारा ये वैल्यू कितनी हो गई, 40 और 13 53। ठीक है, तो टोटल हमारे पास चारों इनलेट पाइप की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 53। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था कि चारों पाइप को, इनलेट पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए। ठीक है, तो कितना टाइम लेगी चारों की चारों पाइप इस इनलेट टैंक को फिल करने में। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.3 समथिंग। ठीक है, इतने आवर्स वो क्या लेगी, अगर चारों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं तो टैंक कितने टाइम ड्यूरेशन में फिल हो जाएगा, 11.3 आवर्स पे फिल हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे वैल्यू पूछी गई थी कि चारों पाइप, एक इनलेट पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाए, ठीक है, तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड एफ टुगेदर कैन फिल द टैंक। कितना टाइम लेगी पाइप ए और अगर एफ को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फिल करने में। तो सबसे पहले देखिए, हमें किसी की भी टाइम फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, वैल्यू। ठीक है, टाइम बराबर हमारे पास होता है टोटल टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 600। पाइप ए की अगर हम बात करते हैं तो पाइप ए की इफिशिएंसी कितनी है और एफ की, दोनों के दोनों इनलेट पाइप है। ठीक है, तो पाइप ए आपका क्या है, पाइप ए की इफिशिएंसी है 13 और पाइप एफ की इफिशिएंसी है 7 यूनिट और दोनों इनलेट पाइप हैं, तो हमारे पास टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, 20 यूनिट। ठीक है, तो कितना टाइम लेंगे इफिशिएंसी, तो दोनों की टोटल कितनी हो गई, पाइप ए की 13 थी और पाइप एफ की 7 थी। ठीक है, तो सम कितना आ गया हमारे पास, 20। तो कितना टाइम लेंगे, 30 आवर्स लेंगे। अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 30 आवर्स में टैंक फिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप बी, सी एंड डी टुगेदर
टू फिल द एम्प्टी टैंक, अगर पाइप बी, पाइप सी और पाइप डी को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम ड्यूरेशन में फिल होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें वही सेम चीज, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल टैंक की कैपेसिटी, वो कितनी है 600। अब हम बात करते हैं, हमें एफिशिएंसी चाहिए बी, एस, सी एंड डी की। हमारे पास पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है -1, सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 20, -1 एंड 20 कितना हो गया 19 प्लस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी की एफिशिएंसी +20 थी, +20 एंड -1, ठीक है 19 हो गई। अब हम बात करते हैं डी की एफिशिएंसी, डी की एफिशिएंसी हमारे पास माइनस का 10, ठीक है 19 - 10 तो कितनी यूनिट बची 9 यूनिट। ठीक है, पर वो कौन सी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव है तो टैंक फिल ही होगा। ठीक है, तो हमारे को ये फाइंड ही करना है, तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा। बी की एफिशिएंसी हमारे पे देखिए -1 थी, ठीक है, सी की एफिशिएंसी +20 एंड डी की एफिशिएंसी -10। ठीक है, ये बी की है, ये सी की है और ये डी की है। ठीक है, तीनों का सम हमने रख लिया है, तो हमारे पास कितना, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा प्लस के 600 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो टैंक फिल ही होगा क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 66 2/3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, टैंक को फिल करने में कितनी टाइम ड्यूरेशन लगेगी 66 2/3 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द आउटलेट पाइप आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू एम्प्टी द फुल टैंक। अगर तीनों के तीनों आउटलेट पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, ठीक है, तो टैंक को, फुल टैंक को खाली करने में ये तीनों पाइप कितना टाइम लेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें वही टाइम फाइंड करना है, तो टाइम बराबर टैंक की कैपेसिटी वो हमारे पास कितनी है 600। फिर हमारे पास आउटलेट पाइप की इफिशिएंसी देखते हैं, तो आउटलेट पाइप कौन कौन से और उनकी इफिशिएंसी। हमारे पास आउटलेट पाइप कौन कौन से हैं, आउटलेट पाइप है बी, डी, जी। ठीक है, इनकी इफिशिएंसी की बात करते हैं तो बी की इफिशिएंसी है -1, डी की इफिशिएंसी है -10। -1 और -10 कितना हो गया आपके पास -11। और फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा पाइप है जी, जी की इफिशिएंसी कितनी है -19। तो टोटल इफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो गई -30। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है, टोटल तीनों की इफिशिएंसी कितनी है -30। तो -30 हमने इसकी वैल्यू रख दी। तो कितना टाइम लगेगा, तीनों पाइप एक साथ आउटलेट पाइप ओपन कर दिए जाए तो टैंक 20 आवर्स में क्या हो जाएगा, एम्प्टी यानी खाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगा, पर हमें उसका डाटा कलेक्ट करने में, वहां से पैराग्राफ से सारी डाटा को कैलकुलेट करने में एक बार सिंगल हम कॉम्बिनेशन से सिंगल पहले हम कैलकुलेट कर ले सारी वैल्यू को, तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। अलग अलग हर क्वेश्चन के लिए जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हर बार हम उस पार्ट को बार बार सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जब भी ऐसी पैराग्राफ बेस्ड केसलेट डीआई आती है तो सबसे पहला काम हमें सारे इसके पूरे पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना और हर लाइन से हमें ये ऑब्जर्व करना कि हमें कौन सा डाटा हर लाइन से मिल रहा। उसके बाद उस डाटा को एक साइड नोट करना, ठीक है, और वहां से अगर हम और कोई वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो भी वैल्यू हमें वहीं से कैलकुलेट करना, और उसके एक सिंगल कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन के बाद उसके बाद हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है। यही प्रोसेस होता है आपका पैराग्राफ केसलेट डीआई को सॉल्व करने का। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं जब हम एक बार वैल्यू, एक सिंगल अगर हम बात करें, हम सिंगल सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा हर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपके एक नई केसलेट डीआई के साथ। थैंक यू सो मच।